तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इन फिलिंग द gasoline tank of an aeroplane, the metal nozzle of the hose from the gasoline truck is always carefully connected to the metal of the aeroplane by a wire. Before the nozzle is inserted in the tank, explain why. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is electric field and charge. तो इस केस में हमारे पास ये पूछा गया है कि जब हम एरोप्लेन को फिल करते हैं बाय अ गैसोलाइन टैंक, उस केस में जो हॉज का मेटल नोजल होता है उसको हम एरोप्लेन के मेटल से यहाँ पे एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं. इसके पीछे का रीजन क्या है? तो हमें पता है हमारे पास जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन का जो टायर बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ रबर, एंड वी नो दैट जो हमारे पास रबर होता है, इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये एक तरीके से जो एरोप्लेन है इसको अर्थ से इंसुलेट करके रखते हैं. नाउ जो हम यहाँ पे सर्विस रैंप यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस, वो हमारे पास यहाँ पे वो कंक्रीट की बनी होती है, एंड वी नो दैट कंक्रीट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी कोई स्पार्किंग होगी, उस केस में जो सर्विस रैंप है या फिर हमारे पास यहाँ पे सिस्टम हमने यूज किया है, वो वहां पे इजीली ग्राउंडिंग करने में इनकैपेबल होगा, जिस वजह से हमारा जो स्पार्किंग होती है वो स्पार्किंग गैसोलाइन को यहाँ पे इग्नाइट कर सकती है. और यहाँ पे हमारे पास जो गैसोलाइन ट्रक होगा उसमें इग्निशन की वजह से एक्सप्लोजन होने का रिस्क ज्यादा रहता है. तो इस स्पार्किंग को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए और उसको डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए हम जो मेटल नोजल होता है फ्रॉम द गैसोलाइन टैंक, उसको एरोप्लेन के मेटल से यहाँ पे वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ताकि जो भी हमारे पास यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रही है, स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही है, वो डायरेक्टली वहां पे ग्राउंडेड हो जाए और यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोजन का जो रिस्क है उसको हम यहाँ पे रिड्यूस कर पाए. तो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम कह सकते हैं, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द एक्सप्लोजन इन द गैसोलाइन टैंक वी कनेक्ट द मेटल ऑफ द एरोप्लेन to the metal nozzle of the hose from a gasoline tank before the nozzle is inserted in the tank. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.